बेटा भरत और शत्रुघ्न कहिए बेकार जिंदगी बहुत दिन हो गए ननिहाल में। अब चलो हमारी समझ में ये आता है कि चलो घर पे चलो बेटा, काफी दिन हो गए ननिहाल में। चलिए मंत्री बाबू। आओ हमारा 42 हुए 40 को 12 39 हुए मेरे। फड़क किया है घर पर कुशलता नहीं दिखे, मम छाती आज धड़कती है। अरे भरतलाल, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो और चलो। इस तरह से भरत महलों के किनारे आ जाते। बेटा भरत, माता को प्रणाम। बेटा होना था वो हो गया, आपको जैसा उचित लगे वो आप ही करें। हेलो, देखिएगा भरत को जब पता चला है कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है और भाई को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया है, जब उन्हें पता चला है तो देखिएगा उनका किस तरह से माता हो क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की देवी, क्या तुम्ही जन्मदाता। मैं भूला तुम माता हो, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना ये सब प्रकार अनुचित है। इसलिए कि मार गया आज और भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। तुम मन में कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं रे, मैं समझूंगा बेमाता हूँ, कोई माता ही नहीं रे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, मानो तो नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। फल है ये कृपा तुम्हारी का,
जो जीवन आज सुधरता है, सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता त्यों त्यों आभूषण बनता। अरे तब कर भूल कर हो गया सोच अब हृदय न कोमल कर रहा। माता माता नहीं हमसे तो धरती में हमसे भर रहा। सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, वन में कर रहती होगी। कैसे बरसाया चढ़ी धूप से अपने घर कहती होगी। दिन में कपटी बालों में चली अत्यंत दुखी होती हो, अत्यंत विकल होती हो। लगनी में सूखे पत्तों पर आकाशों पर सोती होगी। वन में श्री राम सहित भाई सौमित्र सरिता भाता हो, सरिता भाता हो। घर में कुंवरी सीता सी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पड़े पत्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने छोड़े। क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुक्त दुर्भाग्य है। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, मुझको भी पहुंचा देना। धरती पिता का करम मेरी वीरता जला देना। इस तरीके से भरत बहुत व्याकुल हो रहे हैं। गुरुवर उन्हें समझा रहे हैं किस तरीके से कि बेटा भरत तुम्हें मां की आज्ञा है। बेटा भरत, माता की तुम्हें आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि से त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। बेटा भरत, कहिए माता की तुम्हें आज्ञा है, तुम पालन करो उनका। गुरु जी, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको रहने। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समझते हो, जो स्वामी पद के सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। चलिए गुरुवर, अब मुझे अपने भैया राम के पास वन में लेकर के चलो। चलो ठीक है, चलते हैं। इस तरीके से सारे पुरवासियों को साथ लेकर भरत राम से मिलने के लिए अयोध्यापुरी से प्रस्थान कर देते हैं। सभी माताएं साथ में हैं, गुरुवर साथ में हैं, बहुत से प्रवासी साथ में हैं।
और उधर भगवान राम गंगा पार करके चित्रकूट में विराजमान है और उधर से भरत मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए भैया लक्ष्मण, हम चित्रकूट पर आए हैं जब से। हाँ, आज सीता ने रात्रि में एक भयंकर स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भैया? फिर उन्होंने हमें बताया तो हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी अयोध्यापुरी में कोई अनहोनी घटना घट गई है। मेरे लाल, कहिए भैया। मन बहुत विचलित हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। आधी रात को सीता ने बहुत ही भयंकर स्वप्न देखा है कि अंत आधी निशा के सुनो ध्यान दे कि स्वप्न खोटा सिया ने निहारा विरंग और बात कोई न कोई सुने विघ्न की प्राप्त होते ही है शक्ति मेरा वचन। इसलिए भ्रात, कहिए भैया, कि दोष सहसा निवारण करो वीर हो कि ना हो मंदाकिनी रात ही में लखन और पूज शंकर को संतो किसे बात करो और देर कीजिए नहीं मेरे भैया लखन। भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। रात में ही मंदाकिनी को नहा करके हमें शंकर की पूजा कर लेनी चाहिए कि माता ने तुम्हारी ने एक बहुत भयंकर स्वप्न देखा है, पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है भैया। हेलो, हेलो, 21 रुपए की और एक तिलक लगा है और दुई 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 सुंदर राजकुमार है। राजकुमार तो मालूम बता देंगे और जे हाथी बोला बोला मारे काहे ले आय 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 हमें जा मालूम पड़ती। हाँ कि आज रोज राम पे चढ़ाई करते हैं। पूरी सेना संत है। पूरी सेना साथ सेना संग राजा है, कोई राजा चढ़ाई चढ़ाई करके मैं बेव करते करना सब तो चलो तो खबर लगाए नहीं चले। खबर करती है भगवान ने। आए अब ये रुको। आए हाँ पूछ ले पहले। है कोई पूछ ले पहले तब चले। क्या नाम है तुम्हारा? भैया, मुझे अपने भैया राम से मिलना है। मेरा नाम भरत है, मैं अयोध्या से आया हूँ। आपको नाम का? मेरा नाम सत्यवान है, शत्रुघ्न। तुम आओ बाबा। ये तो बाबा है, दाढ़ी गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, गुरु जी हैं। गुरु जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। अरे वशिष्ठ जी हैं।
क्या भैया इन्हें तो ना ही बिलवाए दियो कि तुम खबर करे आए भगवान को। हाँ इन्हें वो बिलवाए दियो बिलवाए दियो उसके बाद दिखेंगे जाने जो कहाँ गड़बड़ मचा रहे हो। चलो भैया चलो 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 रथ पे चले रथ चालू कराओ ये माए तो चले माचा तुम पीछे का रही आई 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 आइए भगवान कहो हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कौन आए हैं और हमें लगा चढ़ाई करने को आए हैं चढ़ाई करेंगे और रुक गया नहीं तो उनसे आपने ये नहीं पूछा आप कौन है। हाँ सब पूछा है तो उन्होंने क्या बताया। एक का नाम भरत एक का भरत शत्रुघ्न मेरा भाई अब बता तो यही है और उसके साथ सेना सेना भैया गुरु क्या कहा। अरे भरत सेना लेके आ रहा है चढ़ाई करने के लिए। अरे हे नाथ शीघ्र आज्ञा दे दो और भाई को अब देखूंगा मैं। अरे अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा। अरे भैया अरे वैसे भी हृदय जल रहा है और मझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का कोई पूछे रज और हे भैया इस पर भी वह संतुष्ट नहीं और सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। और हे भैया कि हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज चौकना नहीं मुझे और सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं। भैया मुझे आज्ञा दे मैं देखूंगा उस अन्याय को। भैया कहिए भैया। तुम जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हो। तुमने ये नहीं सोचा कि भैया भरत कभी लड़ने आ सकता है। अब उसके साथ में सेना है तो क्या करने आ रहा है। नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा भाई मुझसे लड़ने के लिए आ जाए। तुम नहीं जानते हो भैया कि पहले तो भरत गिर गया है भैया जी भैया कि ये नहीं समझ में आता है उस जैसा तो फकील भाई समझ न पाया जाता है। और फिर भी माना वह बदल गया और चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। कि तुम अकेले एक धनुष तुम पर उसके साथ सेना है और कैसे सम्मुख लड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से तुम कैसे रण कर सकते हो। तुम बता रहे हैं सेना है क्या भाई से तुम
अकेले लड़ सकते हो? हाँ भैया, कैसे लड़ सकते हो? ये धर्म युद्ध है। धर्म और अधर्म की बात है कि है भैया कि जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। हम क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। और ये भैया प्रयाज अधर्मी है वही, और बल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार बस उसका वध कर सकता है। और ये भैया कि पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, और तूफान समुंदर से उठकर अंबर में चाहे। और ये भैया कि शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है, और रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का। भैया मुझे आज्ञा दो, मैं अब लड़ने के लिए जाऊंगा। मेरे भाई, कहिए भैया। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरा भरत पर इतना विश्वास है कि वो तो कभी लड़ने आ ही नहीं सकता है। तुम्हें बेकार का विस्मय हो गया है। मैं भरत के बारे में जानता हूँ कि भरत कैसा है। सुनो मेरे भाई, कहिए भैया। कि मृग दे पछाड़ पंचानन में, और खगपत का सर्प विनाश करे। हीरे को छेदे पुष्पकली, दिनकर का चंद्र प्रकाश है। और पश्चिम में उदय दिवाकर है। पूरब की जगह सूर्य पश्चिम में निकलने लगे, और पश्चिम में उदय दिवाकर हो, और पूरब में जाकर छुप जावे। तो मुझसे लड़ने के लिए मेरा भैया भरत नहीं आए। भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं आपकी शपथ कहकर कहता हूँ कि भैया मेरा ऐसा नहीं है कि लखन तुम्हारे शपथ पितवाना, सोची सुबंधो नहीं भरत समाना। शपथ खाकर कहता हूँ मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। आप बेकार में विस्मय कर रहे हैं कि भरत तो कभी भी लड़ने नहीं आ सकता है। ठीक है भैया। है ना, बहुत तगड़ी है। आओ। लेटिया उठा दिए। ठीक, जय श्री राम।
गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। कि जीवित है भरत अभी न मरा, किस कारण से दुख आया है। भैया भरत, अरे रो मत भ्रात भरत प्यारे, अपने युर धीरज लाओ तुम, अपने युर गुरुनाथ पिता युत सब पुर की, अब मुझको कुशल सुनाओ तुम। कि छोड़े अति व्याकुल पिता मैंने, भैया कि चित उनकी चिंता भारी है, ज्यादा तो करी नहीं उनने, बतलाओ याद हमारी है। कि महाराज पिछुड़ते ही तुमसे कुछ भी तो नहीं विलंब किया, जो रोकर वही पिताजी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भरत भैया, तुम्हें क्या समाचार सुनाया? क्या मेरे पिता का मरण हो गया है? मैंने रात ही को देखा था कि तुम्हारी माँ जानकी ने यह स्वप्न देखा था, बहुत भयंकर। तभी से मुझे यह एहसास हो रहा था कि कहीं अवधपुरी में कोई घटना हो गई है। हे पिता, तुमने मुझसे किया हुआ वादा निभा दिया। उसी समय कहा था कि तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तुम्हें ये संसार छोड़ दूंगा। अपना वादा निभा के चले गए। अरे आए पिता, तुम कहाँ गए? अब कहाँ तुम्हारा प्यार पिता? मुझसा पापी नयार होगा, नहीं देखे चलती कार पिता। मेरा जैसा भागा कौन पुत्र होगा जिसने अपने पिता को मरते समय नहीं देख पाया? कि मर जाए पिता मेरे पीछे, यदि ज्ञान मुझे जय हो जाता, तो भले ही अब की रद होती, पर बन की ओर नहीं आता। तुमने इतना समाचार सुनाया, ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपने पिता की अर्थी को कंधा न दे पाया हो? एक बजे या वो शत्रुघ्न है। कौन मेरे भ्रात? शत्रुघ्न अनुराग। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे भाई शरणागत होइए बड़े। माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप में है, उसका पश्चाताप में खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप में।
भैया बराबर भैया तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, तुम माँ के लिए ऐसे शब्द क्यों कह रहे हो कि उनका रंग काला हो गया। माँ तो माँ होती है, माँ के लिए ऐसे शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए मेरे लाल। भैया कि माता की ओर भावना है कि उनकी है अति ही प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। कि उनके बन जाने की आज्ञा, उनके बन जाने की आज्ञा, कोई उन्नत का पथ सिखलाती है और संघ से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। तुम कह रहे हो माँ को क्षमा करो, कि आप तुम कहते हो तुम क्षमा करो माँ को, और माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा जगजननी है। कि वनवास हमारे लिए एक उन्नत का पथ सिखलाता है, संघ से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाता है। और दिया कि जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना संतलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। जो एक बार निश्चय कर लेता है तो उस निश्चय से टलना नहीं चाहिए मेरे लाल। इसलिए ऐसा मत कहो मुझसे कि लौट चलो। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म या धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा दे तो हो, ये भाई भरत अधर्म करे। भैया अब आप धर्म और अधर्म की बात करने लगे हो, कह रहे हो कि मैं अधर्म कैसे करूं। तो तुम्हें अपने धर्म की याद है तो मेरा धर्म क्या है ये भी तो जानो मेरे लाल। कि पिता माँ की आज्ञा का पालन, पिता और माँ की आज्ञा का पालन, कि बेटे का धर्म कहता है। यदि यह आज्ञा त्यागी जाए तो भी अधर्म हो जाता है। कि जब बात अधर्म धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे, तो कर्मशील क्या कर्म करे। शील क्या कर्म करे, ए भाई
ओ मेरे नाथ दीननाथ क्यों अनाथ कर रहे हो दिलों के दिल पर हम दुखियों के दिल पर क्यों घात कर रहे हो ऐसी बात कर रहे हो क्यों अनाथ कर रहे हो ऐसी बात कर रहे हो क्यों अनाथ कर रहे हो ओ मेरे नाथ दीननाथ क्यों अनाथ कर रहे हो दिलों के दिल पर हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो ऐसी बात कर रहे हो क्यों अनाथ कर रहे हो जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी हर को जो मांग मांगता हूँ वो मांग मेरी हर को मुझे संग में अपने रख लो मन में ओ मांग भर दो मुझे संग में अपने रख लो मन में ओ मांग भर दो आ मेरे नाथ दीननाथ क्यों नाथ कर रहे हो दिलों के दिल पर हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो ऐसी बात कर रहे हो क्यों अनाथ कर रहे हो ऐसी बात कर रहे हो क्यों अनाथ कर रहे हो भैया आप अयोध्या वापस जाना नहीं चाहते फिर हमें कोई सरल उपाय बताइए जिससे हमारा राज्य चल सके भैया ये भैया आपने तो हमें लाचार कर दिया धर्म अधर्म पर आकर के अब अंत में यही कहते कि हमसे ही युक्ति बताओ हम ही युक्ति बताएं मेरे लाल मैं युक्ति जरूर बताऊंगा और जाओ लौट के और शासन करना जाकर मैं आप जैसा भाई कभी नहीं पा सकता हूं कि मैं जगत में चाहे जन्म सा भरूं और तेरी समता का भाई न पाऊं बिरन और शेष सारद तेरे गुण नहीं गा सके फिर बता किस तरह से मैं गाऊं बिरन और ये लो अब लंब गद्दी पे धर दीजिए और पादुका अपनी तुमको गवाऊं बिरन और अपने ओर से बोलाइयो मती तुम कभी तुम्हें चलती समय पे सुनाऊं बिरन मेरे लाल ये पादुकाएं सिंहासन पर रख देना और मेरे प्रतिनिधि बनकर के 14 वर्षों तक उस सिंहासन को चलाना मैं 14 वर्षों बाद पहले ही दिन अयोध्यापुरी को आ जाऊंगा मेरे लाल जाओ मेरी माताएं के बिल्कुल दुखी ना हो मेरे गुरुवर का ध्यान रखना और अच्छे से शासन चलाना जाकर के ठीक है भैया
है